हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 9th मई से लेकर 15th मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में फर्स्ट 4 साइंस यानी कि एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर की रीडिंग्स हैं। और अगर आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साइन के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर सीधा आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हाई प्रीस्टेस एंड टीयर ड्रॉप्स। और देखिए, टीयर ड्रॉप्स का कार्ड कहीं ग्रेट पर्सनल सॉरो की बात करता है। और देखिए, वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ा कोई मसला, बहुत बड़ा कोई इशू नहीं रह रहा है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें किसी लेवल पे आपको परेशान कर रही हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि भाई जैसे आपने ये वीक प्लान किया उस तरीके से चीज़ें नहीं जा रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ से, किसी इंसान से आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी और उस तरीके का रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत मोटिवेटेड अपने गोल, अपने मकसद के लिए नहीं रह रहे हैं। तो देखिए, फिर से सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन टीयर ड्रॉप्स का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ मन ही मन आपको थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा उदास कर रही है। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी द हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि बहुत एक्टिवली आप एक्शन इनिशिएटिव्स अपने गोल, अपने मकसद के लिए नहीं ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। अगेन देखिए, आप बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, इसके भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आप चाहते हैं उसी को ही लेके आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि भी जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आप और ज़्यादा सोचना चाहते हैं चीज़ों को लेकर, आप और ज़्यादा समझना चाहते हैं, आप बहुत ही विजडम के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं। और देखिए, ऐसा आप कर रहे हैं एरीज तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट देखिए, हमें कभी भी कोई भी काम बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, लेकिन इन द प्रोसेस जब हम बहुत ही स्लो हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तब कहीं हम अपने गोल से डिविएट हो जाते हैं। तो इस वीक थोड़ी सी आपने चेकिंग करनी है कि आप पॉजिटिव मैनर में एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को और समझ रहे हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा डीप एक थिंकिंग मोड में जा रहे हैं। आप कहीं अपने गोल, अपने मकसद से तो नहीं डिविएट हो रहे। ओवरऑल देखें तो मिक्स सी एनर्जीज इस वीक दिख रही हैं और एक पैसिव सी, अगेन मैं कहूँगी, एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। बहुत एक्टिव आप चीज़ों को लेकर नहीं होते हुए दिख रहे हैं। फिर से देखिए, टाइम टू टाइम पॉज लेना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ये पॉज बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड रिवर्स एंड फ्लाई। और देखिए, फ्लाई का कार्ड कहता है अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। तो कहीं पर्सनल फ्रंट में भी बहुत एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म इन जनरल चीज़ों को लेकर रहता हुआ नहीं दिख रहा है। और देखिए, इसके लिए भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन फ्लाई के ऊपर द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ आप एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। और देखिए, ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि अगेन ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, आप एक कंप्लीशन चाह रहे हैं और वो चीज़ आपकी कंप्लीट ही नहीं हो रही है। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में ही एक फेज़ को एंड करके अपने रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई आदत हो सकती है। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप
स्टॉप एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड इश्यूज़ हैं। और शायद इसीलिए अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ग्रेट या फिर 100% आप नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये वर्ल्ड का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, कोई चीज़ है जिसको लेकर भी थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए ये वीकली रीडिंग है और ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और कहते भी हैं ना, सब दिन एक समान नहीं होते हैं, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई उतना अच्छा नहीं होता है। और देखिए लाइफ में अगर हम हमेशा ही अच्छा फील करना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि जो दिन इतना अच्छा नहीं है उसको भी कैसे हम बहुत अच्छा बनाएं। तो फिर से देखिए, हो सकता है कि ये वीक बहुत एक हाई एंथुजियाज़म या फिर एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कॉन्शियसली ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आप अच्छा फील करें, या फिर किसी तरीके का फ़न मज़ा मस्ती आप ज़रूर ऐड करें ताकि एक शिफ्ट आपकी एनर्जीज़ में आए, आप बेटर एनर्जीज़ में वाइब्रेट करें और फिर यूनिवर्स से भी आप बेटर चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस मैरी मैगडलीन का मैसेज है और ये कहती हैं अनकंडीशनल लव। और देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है लव योर सेल्फ अदर्स इन एवरी सिचुएशन नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। तो देखिए सबसे पहली लाइन है लव योर सेल्फ, और यही चीज़ हम नहीं करते हैं क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है भाई लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहो, बहुत ज़्यादा सबको लव करो, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। लेकिन इन द प्रोसेस जब हम खुद को इग्नोर करते हैं, हम खुद की डिज़ायर्स, खुद की फीलिंग्स को नहीं एक्नॉलेज करते हैं, तभी कहीं हम परेशान भी होते हैं। तो बहुत एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ पे हम सबके साथ बहुत अच्छे से रहें, लेकिन इन द प्रोसेस खुद को फॉर ग्रांटेड ना लें, खुद को कहीं इग्नोर ना करें। तो इस चीज़ का ख्याल सबसे पहली बात आप ज़रूर रखें, और जो भी आप कर रहे हैं कहीं आप आउटकम से बहुत ज़्यादा अटैच ना हों, क्योंकि देखिए दुख के दो ही कारण हैं, एक अटैचमेंट, एक एक्सपेक्टेशंस। और जब भी हम बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं सबसे, तभी हम परेशान भी होते हैं। तो देखिए आप बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली हर चीज़ को डील करें। और फिर से मैं स्ट्रेस दूंगी कि इन द प्रोसेस खुद के लिए भी बहुत लविंगली रहें, और बाकी क्या लोग कहते हैं, क्या लोग समझते हैं, क्या हो रहा है, उस पर आप इस वीक बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए फर्स्ट हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड लेग। और देखिए लेग का कार्ड कहता है स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। तो देखिए कोई नया एक्सपीरियंस अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आप चाह रहे हैं, या फिर कोई नया एक्सपीरियंस हो रहा है। और ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए नई टीम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नई जगह, नई जॉब, नया ऑफिस। अगेन देखिए किसी भी तरीके का नया एक्सपीरियंस या तो आप चाह रहे हैं या फिर हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए सिंपली हो सकता है कि आप नए तरीके से काम करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से या अदरवाइज़ भी बहुत एक स्टेबिलिटी, बहुत एक सिक्योरिटी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही है, या फिर आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं फैमिली की भी बात करता है, फैमिली गेट टुगेदर की भी बात करता है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल फैमिली हो सकती है। देखिए जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनके साथ भी एक बहुत फैमिली जैसा ही बॉन्ड हमारा हो जाता है। तो फिर से देखिए कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल फैमिली हो सकती है, जिसकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं। कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ी गैदरिंग भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं और कुछ बड़ा आप करना चाह रहे हैं। और क्योंकि देखिए पेंटिकल्स मनी को रिप्रेजेंट करता है, तो मटेरियलिस्टिक टैंजिबल
चीज़ों से रिलेटेड या फिर मनी पैसे से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का या तो गेन हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, या फिर इन्हीं चीज़ों पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस है। तो देखिए ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द स्टार एंड फायर क्रैकर। और देखिए फायर क्रैकर का कार्ड कहीं एक्साइटमेंट की बात करता है। तो पर्सनल फ्रंट में देखिए स्पेसिफिकली किसी चीज़ को लेकर बहुत एक हाई एनर्जी लेवल्स रह सकते हैं, एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म रहता हुआ दिख रहा है, जिसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। लेकिन फायर क्रैकर के ऊपर द स्टार का कार्ड कहता है पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने उम्मीद खोई थी या फिर आप बहुत डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे थे, बहुत एक उथल पुथल चल रही थी, एक डिस्टर्बिंग सी एनर्जीज थी, तो उसी से ही रिलेटेड एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। या फिर अदरवाइज भी हो सकता है कि बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, कहीं आप क्लियरली अगेन चीज़ों को देख पा रहे हैं, कहीं देखिए एक उम्मीद आपकी जागती हुई दिख रही है। और टॉरस, उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, कहते हैं ना उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। जब किसी भी चीज़ को लेकर हम उम्मीद खोते हैं तो फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो इस वीक सबसे अच्छी बात है कि आपकी होप रिवाइव हो रही है, अगेन एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है और बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है जहाँ पे आप चीज़ों के लिए, लोगों के लिए बहुत गिविंग हो रहे हैं। एंड देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज इस वीक रह रही हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड है। और देखिए गॉडेस लक्ष्मी कहीं ब्राइट फ्यूचर की बात करती हैं। और देखिए मटेरियलिस्टिक दुनिया में तो हम सब लोग ही गॉडेस लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स चाहते हैं और इस वीक आपके लिए अवेलेबल हैं। और गॉडेस कहती हैं स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। देखिए किसी भी चीज़ को लेकर अगर छोटी मोटी भी चिंता या परेशानी आप महसूस कर रहे हैं तो बहुत ही क्लियरली आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सब चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और देखिए गॉडेस लक्ष्मी भी कहीं धन, समृद्धि, सुख की बात करती हैं और यही कहीं इस वीक आप लोगों के लिए रहता हुआ भी दिख रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 7th हाउस का कार्ड है। और देखिए 7th हाउस के लिए भी गॉडेस लक्ष्मी ही कारका होती हैं। तो ओवरऑल ही देखिए बहुत अच्छी एनर्जी सारे ही कार्ड्स आप लोगों के लिए इस वीक दिखा रहे हैं। एंड 7th हाउस के हिसाब से देखें तो वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड रैम। और देखिए रैम बहुत एक एग्रेसिव, बहुत एक स्टबन एनर्जीज़ की बात करता है और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए एग्रेसिव या स्टबन एनर्जीज़ पॉजिटिव रह सकती हैं और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव रह सकती हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉजिटिव स्टबननेस क्या होती है। देखिए जब हम अपने गोल, अपने मकसद को लेकर बहुत एक्टिवली एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर होती है, डिटर्मिनेशन होती है, जहाँ पे कुछ भी चैलेंजेस, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनसे घबराते नहीं हैं, अपफ्रंट होके उनको फेस करते हैं, तब ये स्टबर्ननेस, ये एग्रेसिवनेस पॉजिटिव होती है। और जब हम अपने गोल, अपने मकसद को लेकर बहुत फिक्सेटेड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, कहीं एक बहुत ऑब्सेसिवनेस हो जाती है, बहुत एक अटैचमेंट हो जाती है, तब कहीं यही एनर्जीज हमें परेशान करती हैं। और तभी देखिए इस एग्रेसिवनेस, इस स्टबर्ननेस को हम नेगेटिव कहते हैं। और इस वीक देखिए फिर से मैं कहूँगी कुछ के लिए पॉजिटिव, कुछ के लिए नेगेटिव रह सकता है, लेकिन नेगेटिव मुझे ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि रैम के ऊपर यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड भी कहीं ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक चीज़ों को लेकर होने की बात करता है और साथ ही साथ एक रेस्टलेस, एक एंग्शियस एनर्जीज़ की भी बात करता है। और ऐसा ही जेमिनीज इस वीक अगर आप भी पाएँ
तो ज़रूर थोड़ा सा चेक करके करेक्ट करें। ओवरऑल के लिए देखें तो देखिए नाइट्स चेंज मोशन मूवमेंट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है, तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। और ये भी सबके लिए अगेन थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, या फिर जिस भी चीज़ से आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, यानी कि अपनी गाड़ी से अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हो रहे हैं। देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, ये जनरल रीडिंग होती है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। ब्रॉडली स्पीकिंग फिर से मैं कहूँगी मूवमेंट शिफ्ट को लेकर इश्यूज़ और मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ में आप बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, आप सडनली बाहर निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ जॉब, या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि ये चेंजेस आ रहे हैं और आप कहीं इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप इनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड टीपॉट। तो देखिए सबसे पहली बात, दोनों ही फ्रंट्स के लिए नाइट्स के कार्ड्स हैं, और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि नाइट्स चेंज मोशन मूवमेंट की बात करते हैं, तो फिर से देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए कुछ चेंजेस, कुछ मूवमेंट, कुछ शिफ्ट्स आती हुई दिख रही हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में इन्हीं चीज़ों को रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और पर्सनल फ्रंट में कहीं जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फोकस करते हुए बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं। इन द प्रोसेस आप अपनी कम्युनिकेशंस में, अपनी कॉन्वर्सेशंस में अपने लव्ड वंस के साथ ब्लंट हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, थोड़े से लॉजिकल हो सकते हैं, थोड़ा सा माइंड से भी आप चल सकते हैं। और कहीं देखिए इमोशंस, फीलिंग्स स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे है, और इन द प्रोसेस फिर से मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं। एक डिटैचमेंट आ रही है, या फिर बहुत डिटैच तरीके से आप हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए टीपॉट का कार्ड कहता है डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। और देखिए यहाँ पर अगर हम इन जनरल के लिए देखें तो हो सकता है कि रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस है, नहीं तो कोई ख़ास फ्रेंडशिप है जिसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि इसी फ्रेंडशिप से ही रिलेटेड बहुत एक लॉजिकली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर इसी फ्रेंडशिप से रिलेटेड एक डिटैचमेंट आप लाना चाह रहे हैं, कहीं इमोशंस और फीलिंग्स मिसिंग दिख रही हैं। तो देखिए जनरल रीडिंग होती है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मूवमेंट, शिफ्ट, चेंजेस इस वीक रह रहे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में इन्हीं चीज़ों को रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और कहीं पर्सनल फ्रंट में इन्हीं चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस डायना का मैसेज है, और गॉडेस डायना कहती हैं फोकस्ड इंटेंशन। Keep your unwavering thoughts, feelings and actions focused on your target and you will make a mark. तो देखिए जो भी आप चाह रहे हैं, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे वो आपका पर्सनल फ्रंट हो, आपने अपने गोल पे फोकस करना है, और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखना है, यानी कि अपने गोल से अपने आप को डिविएट नहीं होने देना है। देखिए मुझे महाभारत की एक स्टोरी याद आ रही है, हम सब लोगों ने ही बचपन में सुनी है, जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य जी राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे होते हैं, और एक दिन वो सोचते हैं कि चलो भाई इनका टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट लेने के लिए वो पेड़ में मिट्टी की चिड़िया रखते हैं, और सब राजकुमारों को बोलते हैं कि चिड़िया की आँख पे आपको तीर कमान लगाना है। तो वो सोचते हैं कि इससे पहले कि मैं राजकुमारों को बोलूं कि भाई आप तीर कमान लगाएं, चलो इनसे पूछ लेते हैं कि इनको दिख क्या रहा है। तो एक एक करके सब राजकुमारों को पूछते हैं कि भाई आपको क्या दिख रहा है। कोई बोलता है मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई बोलता है पेड़ की टहनी दिख रही है, कोई बोलता है चिड़िया दिख रही है। और जो भी राजकुमार ये जवाब देते हैं वो उनको बोलते हैं कि आप नहीं
अपने गोल पे निशाना लगा पाएंगे। एंड में जब अर्जुन की बारी आती है तो अर्जुन कहता है मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी चिड़िया की आँख दिख रही है, और गुरुजी बोलते हैं सिर्फ आप ही निशाना लगा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चिड़िया की आँख की तरह जो भी आप चाहते हैं उस पे ही आपने फोकस करना है। आजू बाजू जो भी हो रहा है, कोई इंसान आपको डीमोटिवेट कर रहा है या फिर सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस इतने फेवरेबल नहीं हो रहे हैं, उनसे आपने बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होना है। सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है और उसी डायरेक्शन में आपने आगे बढ़ते जाना है। और देखिए ऐसी एनर्जीज कहीं पर्सनल फ्रंट में दिख भी रही हैं लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट में मिसिंग है। तो प्रोफेशनल फ्रंट में भी ऐसी ही एनर्जीज रखने की इस वीक ज़रूरत है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड ब्रोकन ब्रिज। और देखिए ब्रोकन ब्रिज का कार्ड कहता है अनसक्सेसफुल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे कोई मसला था, कोई इशू था। कुछ के लिए हो सकता है कि इस वीक कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप सॉल्व तो करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत उम्मीद थी आपको कि इस वीक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इसी कोशिश में कहीं आप इस वीक भी नाकामयाब हो रहे हैं और इसी वजह से एक परेशानी, एक उलझन भी आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसी वजह से या अदरवाइज भी या तो कोई एंडिंग हो रही है या फिर कोई एंडिंग, कोई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और देखिए ये एंडिंग, ये बिगनिंग भी सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए जॉब हो सकती है, कुछ के लिए काम करने का तरीका हो सकता है। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर एक एंडिंग, एक बिगनिंग आप चाह रहे हैं या फिर हो रही है। लेकिन देखिए ये ट्रांजिशन फेज़ इतना कंफर्टेबल रहता हुआ नहीं दिख रहा है। और देखिए बहुत सारे चांसेस हैं कैंसेरियंस कि जितने इश्यूज़, जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। यानी कि चीज़ें इतनी भी बड़ी नहीं हैं, प्रॉब्लम्स इतनी भी ख़राब नहीं है जितना आप उनको महसूस कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी कैंसेरियंस इस वीक पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और देखिए दूसरी बात, थोड़ा सा आप ख्याल करें कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, वो भी परेशान होते हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा कि शाहरुख खान अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थे। तो देखिए प्रॉब्लम तो लाइफ का एक हिस्सा है, सभी के साथ होती हैं। लेकिन जब इन्हीं प्रॉब्लम्स पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो यही हमारी लाइफ में बढ़ती भी रहती हैं। और थोड़ा सा अगर हम प्रॉब्लम से अपना फोकस हटा के सल्यूशन पे फोकस करते हैं तो डेफिनेटली हमें सल्यूशन मिलता है, हल मिलता है, एक बेटर एनर्जीज हम अपनी लाइफ में लाते हैं और फिर बेटर चीज़ें यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्हीं चीज़ की चेकिंग आप इस वीक ज़रूर करें, या मैं कहूँगी कि इन्हीं चीज़ों का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड शार्क। और देखिए शार्क का कार्ड कहता है टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। तो एक तरीके से देखिए शार्क का कार्ड आपको वार्निंग दे रहा है कि अगर आपने ख्याल नहीं रखा, अगर आपने थोड़ा सा भी लापरवाही दिखाई तो पैसा, मनी, फाइनेंसेस या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड आपका नुकसान हो सकता है। और देखिए टैरो एस्ट्रोलॉजी इसीलिए होते भी हैं कि आप अगर पहले से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस होकर, थोड़ा सा ख्याल रख के आप इस चीज़ को बेटर भी कर सकते हैं या फिर ये नुकसान होने से अपने आप को बचा सकते हैं। और सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड चीज़ों को लेकर इमोशनल होने की बात करता है, सेंटिमेंटल होने की बात करता है,
जो भी आप चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड बहुत एक ड्रीम, बहुत एक ख्वाब भी देखने की बात करता है। लेकिन देखिए ये कार्ड कहता है कि शायद इमेजिनरी वर्ल्ड में आप ज़्यादा रह रहे हैं, यानी कि ड्रीमी वर्ल्ड में आप ज़्यादा रह रहे हैं। आप सोच रहे हैं लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स इतने नहीं ले रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ कैंसेरियंस, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए विज़न बनाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन विजन विदाउट एक्शन इज़ नथिंग। तो आप साथ ही साथ एक्शन भी लें, और ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल या फिर ओवर अटैच भी अगर किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर आप अपने आप को होता हुआ पाएँ, तो इसको भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस डेमारा का मैसेज है, गाइडिंग चिल्ड्रन। और ये कार्ड कहता है, यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन, यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। और देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग ये कार्ड का मैसेज है कि किसी को भी अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। और जो भी बच्चे आपकी फैमिली में हैं, आपके आसपास हैं, उनसे आप कनेक्ट करें। उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो उनको आप ज़रूर हेल्प करें। और यहाँ पे देखिए जो भी नीडी बच्चे हैं, आप उनकी अगर हेल्प करेंगे तो उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, या फिर वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।